हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 10th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 7 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसको हम जो है स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आप सब बच्चों ने नेल्सन मंडेला का नाम जो है वो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। और ये जो है उनकी क्या है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो कि एक व्यक्ति वो खुद के बारे में लिखता है, अपनी जीवन के बारे में लिखता है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और ये जो है नेल्सन मंडेला की अपनी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि उन्होंने फ्रीडम जो है एक तरह से आप ये कह सकते हो कि फ्रीडम पाने के लिए उन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स का सामना किया है, किन किन प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया है, वो सब इन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है। सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 4। तो आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है इस चैप्टर से और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर उसमें जो है ज़रूर इसको रीड कीजिएगा। क्लियर? रीडिंग से आपकी जो रीडिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है, साथ ही आपकी वोकेबलरी एनरिच होती है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप 10th क्लास में हो तो आपकी वोकेबलरी एनरिच होना बहुत ज़रूरी है। आप पैराग्राफ फॉर्मेशन करते हो तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी वोकेबलरी एनरिच होना ज़रूरी है। सो देखिए, इसमें जो है हम और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे चैप्टर के बारे में कि 1994 में बच्चों जो साउथ अफ्रीका है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था। और जो साउथ अफ्रीका है उसके अंदर आप कह सकते हो कि एक तो होता है जैसे कास्टिज़म के लिए डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज़म को लेकर। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में कास्टिज़म को लेकर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव किया जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में वहाँ पर रेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था। रेस यानी जो स्किन कलर है उसको लेकर जो है वहाँ पर क्या था, ज़्यादा वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था लोगों के बीच में। जिनकी स्किन का कलर डार्क था यानी जो काले लोग थे उनको उनके जो राइट हैं उनको नहीं दिए जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई जो है वहाँ पर चली थी, ठीक है। और इस तरह के जो ये सोशल एविल होता है, ये एक सामाजिक जो बुराई है, इसको हम क्या कहते हैं, अपार्थेड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम अपार्थेड कहते हैं, जो कि रेस के बेस पे ये एविल होती है। अब बात करते हैं जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने इस जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेस उसको कम करने, उसको हटाने के लिए अब बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया। क्लियर? और 30 साल लगभग जो है ये जो है जेल में रहे इस चीज़ को लेकर। उसके अलावा बाद में इन्होंने इलेक्शन जीता और जो है ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। क्लियर? तो अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने इस पूरी अपनी जर्नी का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे उन्होंने ये जो आप कह सकते हो फर्स्ट जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं वो बनते हुए कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है उनका उन्होंने सामना किया। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको पढ़ेंगे। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने जो मेरे कॉमरेड्स यानी जो साथी थे, ठीक है, उनका स्ट्रगल देखकर मैंने जो है करेज के बारे में सीखा। आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस के बारे में सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। जैसे जैसे जो है आप कह सकते हो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मैंने जो है लोगों को अपना एक तरह से अपने राइट के लिए जो है उनको खड़े देखा है, मैंने उनको जो है बार बार टूटते उठते देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, कि मैंने लोगों को टॉर्चर होते हुए देखा है, उनके ऊपर अटैक होते हुए देखा है। विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन वो टूटे नहीं, यानी टूटे बिना ही जो है उन्होंने इतना टॉर्चर, इतना जो है सब कुछ सहा है। शोइंग अ स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए। एंड रेजिलेंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन, यानी एक तरह से हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी स्ट्रेंथ जो है, ऐसा चीज़ मैंने जो है देखी है। आई लर्न दैट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट, कि मैंने सीखा है कि जो करेज है, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट,
ट्रिम्फ ओवर इट, ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, जीतना, कि जो करेज है, साहस है, वो डरने का नाम नहीं है, बल्कि डर को जीतने का नाम जो है वो क्या है, वो साहस है। और डर को जो जीत गया वो जो है क्या है, वो एक साहसी कहलाएगा, वो करेजियस मैन है। क्लियर, जिसने डर के ऊपर जीत पा ली। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड बट ही कॉन्क्वायर दैट फियर। क्लियर, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एक ब्रेव मैन है, हु डज नॉट फील एफ्रेड, कि जो घबराता नहीं है, जो डरता नहीं है, बल्कि उस डर को जो है वो जीत लेता है। कॉन्क्यूर दैट फियर, यानी उस डर के सामने वो झुकता नहीं है, वही व्यक्ति कौन है, वही व्यक्ति साहसी है, वही व्यक्ति ब्रेव है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स स्ट्रगल अगेंस्ट। नेल्सन मंडेला और उसके जो साथी थे, कॉमरेड्स थे, उन्होंने किसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन बी है फ्रीडम, ऑप्शन सी है डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्शन डी है लिबर्टी। तो यहाँ पर उन्होंने किसके अगेंस्ट किया, डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर, डिस्क्रिमिनेशन इज़ द राइट आंसर, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू। आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए है ही लर्नड फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड्स। ठीक है, ही लर्न फियर, उसने अपने जो कॉमरेड्स थे, साथी थे, उनसे जो है फियर, डर के बारे में सीखा। सेकंड है मैन एंड वुमेन कैन गिव अप लाइफ फॉर एन आइडिया। ठीक है, कि अपनी लाइफ जो है वो एक आइडिया के लिए क्या कर सकते थे, अपनी लाइफ को गिव अप कर सकते थे। आप कह सकती हो कि यहाँ पर कि फ्रीडम के लिए, अपने जो राइट हैं उनके लिए लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो भी देने को तैयार थे। मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। एंड डी दिया गया है, पीपल शो स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट इज़ हार्ड टू इमेजिन। तो ये सारी बातें ठीक हैं, बस जो फर्स्ट है ये जो है हमारा सही ऑप्शन नहीं है। तो ए जो है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन थर्ड है, हाउ इज़ करेज डिफाइंड हेयर। करेज को जो है यहाँ पर कैसे डिफाइंड किया गया है, एब्सेंस ऑफ फियर, बी दिया गया है फाइटिंग वॉर्स एंड पुटिंग ह्यूमन बीइंग इन चेन्स। तो ये भी जो है करेज नहीं है, दूसरों से लड़ना, उनको चेन्स में बांधना। कीपिंग नेल्सन मंडेला इन प्रिजन, ये भी जो है करेज नहीं है। एंड डी दिया गया है विक्ट्री ओवर फियर। तो जो है जीत, डर के ऊपर जीतना, वो ही क्या है, वो ही करेज है। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ ट्रिम्फ। तो ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, ट्रिम्फ का मतलब होता है एक तरह से जीतना, सक्सेस, विक्ट्री, ये सब ट्रिम्फ के सिनोनिम होंगे। ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट का यहाँ पे क्या होगा, विक्ट्री, डिफीट, विन और सक्सेस आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है, हारना। क्लियर, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। तो 40-50 वर्ड्स में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, सो ए दिया गया है, व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। कि डिड हिज आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर्स। की जो नेल्सन मंडेला हैं उनके बचपन से ही उनके लिए फ्रीडम का क्या मायना था, और जब वो बड़े हो गए तो क्या उनका आइडिया जो फ्रीडम के लिए था वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको जो है पैराग्राफ लिखना है उनके बारे में 100 to 120 वर्ड्स को लेकर। एंड 6 दिया गया है, फॉर्म नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब। वर्ब आपको दी गई है, इनसे आपको नाउन जो है वो बनानी है। क्लियर, तो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। देखिए 4th का ए का आंसर रहेगा। क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रीडम मीन्स फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। डिड हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर्स। क्या उनका आइडिया जो है वो चेंज हुआ था। सो ड्यूरिंग चाइल्डहुड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला वाज क्वाइट लिमिटेड। तो उनके लिए जो है मीनिंग ऑफ फ्रीडम जो है, जब वो बच्चे थे, बचपन में उनके लिए लिमिटेड था। ही कंसिडर्ड इट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड्स। उनके लिए केवल इतना ही था कि फील्ड्स में मस्ती से घूमो, टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। ठीक है, बट ओवर द ईयर्स ही वांटेड टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको फ्रीडम का मतलब उनके लिए क्या था, उनके लिए मतलब था कि डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जीना ही जो है क्या है, फ्रीडम है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड बी पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट क्या है,
Why does Mandela says the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed? ऑप्रेसर कौन होते हैं यहाँ पे? ऑप्रेसर होते हैं जो दबाने वाले होते हैं। क्लियर? दूसरों का शोषण करने वाले जो लोग होते हैं उनको ऑप्रेसर कहा जाता है, और ऑप्रेस्ड होते हैं जो शोषित होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑप्रेस्ड है उनको तो फ्री होना ही होना चाहिए, लेकिन जो ऑप्रेसर हैं, जो दबाने वाले हैं, उनको भी लिबरेटेड, उनको भी जो है फ्री होना होगा, उनको भी एक तरह से आज़ादी चाहिए, मस्ट बी लिबरेटेड। क्लियर? कि वो दूसरों को ना दबाएं। This means that when the person that is oppressed is free, clear, the person that is free must release the oppressor, because he believe that if the oppressor is not free, then everyone has the mindset of the oppression. Clear? यानी जो लोग दूसरों का शोषण कर रहे हैं, अगर उनका भी कोई शोषण कर रहा है तो एक तरह से उनको, जब वो फ्री हो जाते हैं तो उनको, वो जिनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंडर जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं उनको फ्री कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ये सोच नहीं होगी तो लोगों के अंदर ये एक माइंडसेट बना रहेगा कि अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हमें दूसरों का करना है। क्लियर? तो ये पॉइंट इसमें कहा गया है। सी देखिए, What according to you are the attributes of a good leader? क्लियर? आपके अनुसार जो है गुड लीडर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? सो ग्रेट लीडर्स जो हैं दे एग्जिबिट करेज, पैशन, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड एम्बिशन। तो उनके अंदर क्या जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए? करेज की, पैशन की, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और एम्बिशन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन हैज़ आस्क्ड यू प्रिपेयर एन इंस्पायरिंग राइटअप ऑन नेल्सन मंडेलाज लाइफ। तो आपके जो स्कूल मैगजीन के एडिटर हैं उन्होंने आपको राइटअप लिखने को बोला है नेल्सन मंडेला की लाइफ पे। राइट ए पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। तो देखिए, नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 to 1999। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट थे, एंड देन द फर्स्ट प्रेजिडेंट टू बी इलेक्टेड इन अ फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन। वो जो है एकदम ज़्यादा बहुमत से जो है उनको इलेक्शन में बहुत सारी उनको जो है क्या है बहुमत से वोट मिली थी। नेल्सन मंडेला गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन डिस्ट्रॉइंग द अपार्थेड गवर्नमेंट इन द कंट्री विच हैड फोकस्ड ऑन रेशियल सेग्रीगेशन एनफोर्स्ड बाय द लॉ। तो जो रेशियलिज्म चल रहा था, काले गोरे का जो भेद चल रहा था वहाँ पे, उसको हटाना, डिस्ट्रॉय करना था, जिसको हम क्या कहते हैं? अपार्थेड कहते हैं। नाउ इन स्कूल मंडेला स्टडीड लॉ एंड बिकम वन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक लॉयर। तो सबसे पहले जो मंडेला है उन्होंने स्टडी की और फर्स्ट जो है लॉयर बने, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक लॉयर। मंडेला रिसीव्ड द नोबल प्राइज़, ठीक है, नोबल पीस प्राइज़ इन 1993, ठीक है, 1993 में उन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला फॉर पीसफुली डिस्ट्रॉइंग द अपार्थेड रैम एंड लेइंग द फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो अपार्थेड को ख़त्म करने का और जो डेमोक्रेसी है उसका एक तरह से उसको फाउंडेशन का उनको जो है क्या मिला? उसके लिए उनको नोबल पीस प्राइज़ मिला। इन एडिशन ऑफ द नोबल पीस प्राइज़, नोबल पीस जो है यहाँ पे PEACE कर लेना बच्चों, नोबल पीस ये वाला पीस कर लेना। ही वोन ओवर 250 अदर अवार्ड्स। उन्होंने उसके अलावा 250 और भी अवार्ड्स जीते। मंडेला वाज इम्प्रिजन फ्रॉम 1962 to 1990 फॉर ट्रेजन एंड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो इतना टाइम तक कहाँ रहे? वो जेल में रहे। क्लियर? He was sentenced to life in prison but was released early. Mandela is considered the father of the modern South Africa. So उनको जो है लाइफ प्रिजन जो है सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन में ही उनको जो सज़ा सुनाई गई थी, बट वो बाद में रिलीज़ कर दिए थे। क्लियर? मंडेला इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साउथ अफ्रीका। तो जो मॉडर्न साउथ अफ्रीका है उसके फादर जो है किसको कहा जाता है? मंडेला को कहा जाता है। तो इसके अलावा अगर आप और भी कुछ इसमें लिखना चाहो तो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 है फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ब। तो आपको वर्ब दी गई है, उसमें आपको नाउन जो है बनानी है। तो पहला दिया गया है होप, होप से बनाएंगे होपफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एमनिसिपेट, एमनिसिपेट से बनेगा एमनिसिपेशन। नेक्स्ट देखिए लीड है, लीड से बन जाएगा लीडर। क्लियर? एंड डेप्राइव है, डेप्राइव से बन जाएगा डेप्रीवेशन। तो इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो।
तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट इंग्लिश की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।